जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। बुशरा आप हमारे साथ मौजूद हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक? खैरियत से हूँ। ये क्या हर दफा अदालत में आ जाती हूँ मैं कभी और कभी भी मुझे जेल नहीं होती। देखिए बहुत ही आपका एहतराम करती है ना ये अदालत है। लेकिन बुशरा आप ऐसा लगता है अभी हमारी थोड़े दिनों पहले ही बात थी जब मैं दुबई में था, आप कनाडा से वापस आई थी, वॉइस नोट्स हमारे लंबे लंबे एक्सचेंज होते रहते हैं कभी कभी। वी आर गोइंग थ्रू बैड टाइम्स, सैड टाइम्स। हमारी उमर भाई के बारे में बात हुई, आप अपनी सिस्टर के गम से गुजरी अभी 4-5 महीने, बल्कि आप लोग फरवरी में आई थी, आप और अस्मा साहिबा। बिल्कुल अगले महीने सुंबल साहिबा, बस वो फिर मई में चली गई। वो बस ऐसा है कि हाँ क्या बताएं, 1 साल में हम हिल गए क्योंकि 1 साल पहले उनके बेटे की डेथ हुई थी। सुंबल के बेटा पैराग्लाइडर था, ट्रेनर था, एक्सपर्ट था। ये नहीं कि शौकिया था, उसकी कंपनी है एडवेंचर ट्रैवल पाकिस्तान। वो बहुत बड़े बड़े ट्रिप्स कराता है, बड़े बड़े ट्रिप्स कराता था। वो जो हुआ ना हादसा, तो उससे तो सारी फैमिली हिल गई और सुंबल तो बिल्कुल ही लाइफलेस हो गई। बिल्कुल क्या एज होगी? 40 बच्चे की, बेटे की। अच्छा। और फिर बस समझे उसकी 1 बरसी और 1 सालगिरह मिस की उसने, फिर अगली बरसी में वो चली गई। तो कोरोना हुआ उसको, लेकिन पैराग्लाइडिंग करते हुए किसी हादसे का शिकार? हाँ पैराग्लाइडर था वो पाकिस्तान में। हाँ चित्राल में। अभी भी उनकी बड़ी कंपनी है एक, बहुत टूर्स कराते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक के लोग आए हुए थे, बहुत हाई क्लास टूर्स कराते हैं वो लोग। उसका छोटा भाई अपू चलाता है। तो वो बस ऐसे ही फ्लाई करता तो एयर बबल में फंस गया और पैराशूट नहीं खुला। ओह माय गॉड। बस I didn't know। हाँ उसके बाद तो वो तो बिल्कुल लाइफलेस औरत थी। तो इतनी ग्रीफ से, इतने दुख से आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हालांकि वो ऐसे नहीं कहती थी कि मैं मर जाऊं या मैं जिंदा, के दूसरे बच्चे भी अल्लाह सलामत रखे हैं, तो कहती थी मुझे उनके लिए ज़िंदा रहना है, मुझे उनकी खुशियाँ देखनी है। मगर बस ख़त्म थी। यूं कोरोना हुआ है और यूं 21 दिन में वो चली गई। ना कोई शुगर थी, ना ब्लड प्रेशर था, ना कुछ था। ऐसा वैसा नहीं। जो हम सुनते हैं कि जनाब हाँ कि जल्दी अटैक, किडनी का डिजीज है तो उसको ज्यादा चांस है, लिवर है, फला है, फला कुछ भी नहीं था। नहीं वो ग्रीफ ने, जो इतना शदीद दुख था ना, उससे जीरो हो गई थी इम्यूनिटी। तो उसने बस अटैक किया और चली गई। हम तो अजीब से हुए। उस वक्त मैं 4 महीने 3.5 महीने से मैं बाहर थी, बच्चियों के पास चली गई थी क्योंकि समझ ही नहीं आ रही थी। अभी भी नहीं आ रही, कई दफ़ा मुंह से निकलता है पप्पो। अभी आपने कहा बच्चा तो है, फिर आपने कहा हाँ था। जी बस। तो जिंदगी अजीब सी चीज़ें, अब बहुत बदल गया सब कुछ ना। ये आप मुझसे कह रही थी, सोचने का बिल्कुल अंदाज बदल गया है। हर वक्त हम ये कहते हैं अच्छा फिर ये कौन करेगा, ओहो अगर कुछ कल हो गया या अगले महीने हो गया और अगले साल। मैं अपनी मदर से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछी थी। मेरी अम्मी बहुत दिन से बेड रिडन है, उनको हमने बताया भी नहीं है। हमने बहाना किया कि सुंबल सैन फ्रांसिस्को गई थी तो वहाँ जहाज ही बंद हो गए कोरोना की वजह से। आपकी अम्मी को नहीं बताया क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है। और अगर वो बच भी गई इसके बाद तो जो तकलीफ उनको होगी वो हम देख नहीं सकेंगे। तो मेरी आवाज़ बहुत मिलती है तो मैं उनको झूठ मूठ व्हाट्सएप पे फ़ोन करती हूँ कि अमेरिका से बोल रही हूँ। डोंट टेल मी। किसी दिन हमारा उनका जो पर्सनल असिस्टेंट है वो कहता है बहुत जिद कर रही है, मैंने बात करनी है उससे। फिर मैं कहती हूँ अच्छा बेटा, मैं हाँ मैं कहती हूँ, तो कहता है जी पापा बाजी अम्मी से बात करें। तो फिर अम्मी मुझे कहती है उसको मतलब कहती हैं तू किधर चली गई, मैं उदास हो गई हूँ, तू कितने चली गई। फिर वो कहती है मैं बोलती हूँ कि अम्मी पता सैन फ्रांसिस्को जहाज ही बंद हो गए। तो मतलब एक अजीब सा उनका एक्सेस नहीं है टेलीफोन या नहीं पता चल जाए बात। नहीं वो अम्मी इज ऑलमोस्ट ब्लाइंड नाउ। अम्मी की 70% चली गई आई साइट। तो उनके 2 अटेंडेंट होते हैं, उनसे कहती है इसको मिला दो, दिमाग चल रहा है। ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है। मतलब वो हम उनके लिए सोचते थे अल्लाह उनको आसानी दे। वो उनके पाँव दबा रही थी बैठी हुई, वही उठ के चली गई। वो उनको कैसे बताएं कि वो जो हफ्ते में 2 दफ़ा आ रही थी आपके पाँव दबाने। बस एक ना पूछे कि क्या है। लेकिन वैसे ही एक अजीब सा वक्त है। मैं बाहर भी चली गई तो हफ्ते में 2 खबरें ऐसी मिल रही थी। मेरे इतने अच्छे दोस्त थे डॉक्टर्स बड़े, वो एकदम चले गए। एक ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर हफीज शेख, फिर एक आई स्पेशलिस्ट, फिर उमर। ऐसा लग रहा था है क्या हो क्या रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और कोई एज का वो नहीं है इस वक्त। यंग लोग भी जा रहे हैं कि 23 साल की एक लड़की चली गई। तो पता नहीं क्या हो गया, ये इतनी दुनिया बदल गई, इतनी जिंदगी बदल गई कि ये। और मुझे शायद लोगों को लगता हो, क्योंकि मुझे जब मैं इस फील्ड में नहीं आया था ना तो मुझे लगता था, हालांकि मुझे लगता है कितनी बेवकूफ़ाना बात थी, लेकिन मुझे वाकई लगता था कि ये जो टीवी के लोग होते हैं ना, जो शोबिस के लोग होते हैं ना, ये वो इनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ और ये वो कुछ नहीं आ रहे, तो इनको क्या मसला है हर वक्त। लेकिन फिर अब मैं सोचता हूँ कि यार मतलब इंसानी है ना, तो इसलिए आप लोगों को ये बताइए कि व्हेन अ पर्सन लाइक यू हैव टू गो थ्रू दिस, के वालदा का ये मामला है, आप एक्चुअली यानी आई एम जस्ट थिंकिंग हाउ डिफिकल्ट इट विल बी कि आप अपनी बहन जो इस दुनिया में नहीं है उनका एक्ट करके आप वालदा से बात कर रही हैं। कुछ और भी आप ट्रेजेडी से गुजरी हैं मैं जानता हूँ।
फिर उससे डील कैसे करें, ये लोगों के लिए बताएं, क्योंकि लोगों को वाकई लगता है कि नहीं जनाब इन लोगों को क्या होगा जी। वही ऐसा हुआ कि कुछ 2-2.5 महीने बाद एक शादी थी जो उस सुल्ताना सिद्दीकी के पोते की थी, वो मेरी बड़ी अजीज है मेरे साथ। वो मुझे कहती थी तुम्हारी रोने वाली आवाज आती है, तुम हर वक्त रोती रहती हो, बस तुमने अब उस शादी में हंसना है, तुमने खुश होना है, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखूंगी। बस जब मैं वॉइस नोट करती थी ना, वो कहती थी नहीं करो बस अब ठीक हो जाओ। मैंने भी बात नोट की, जब मैं आपसे वॉइस नोट बात कर रहा था आपने फौरन ये सारी बातें की, उसको जो आप भी कर रही हैं। मैं उसमें चली गई और फिर मैंने उनकी खुशी की खातिर मैं खड़ी हो गई और चलो भाई मैंने कहा आज अजान के साथ ऐसी बच्चा है मेरा वो, बेटा है, लेकिन लोग तो नहीं समझते और उन्होंने उल्टा उसी को वो। तो मैं कहती हूँ किसी को समझ में नहीं आ सकता। मैं यहाँ भी मेकअप रूम में एंटर हुई हूँ, तो यहाँ आपकी मेकअप आर्टिस्ट मोना जो है, सुम्बुल हमेशा उससे मेकअप कराती है। अच्छा, मैं उसको देख के फूट के रोने लगी अभी मैंने कहा हाय तुम तो फेवरेट हो सुम्बुल की हो। मैंने क्योंकि मैं शाहीन से के पास चली जाती थी, वो कहती थी मेरा मेकअप मोना करे, वो बेचारी भी। तो हम तो थोड़ी देर में रोने लग जाते हैं, अब हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन बहुत सी जगहों पे होता है कि है गाना नहीं गा सकते, क्योंकि वो गाती बहुत अच्छा थी, हम सब गाते हैं। कोई म्यूजिक सुनो तो गाते गाते याद आ जाता है कि वो ऐसा कि और मुझे बस समझ में नहीं आती। मैं मतलब ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैंने कमेंट सुने लोगों से कि यार किसी के घर पे कोई डेथ हुई, कुछ हुआ, अगला बंदा कोशिश, वो अंदर उसके क्या चल रहा है ये सिर्फ उसी को पता है, अल्लाह करे कि कोई ना गुजरे से। मैं हैरान होता हूँ जब लोगों से कमेंट दो, देखो उसका बाप मर गया उसको गम ही नहीं है, हाँ, बहन मर गई वैसे। अरे भाई यानी क्या, यानी आपको उससे ज्यादा गम हो सकता है जितना उसको है। तो अगर उसने अपनी जिंदगी के तल्ख लम्हों को भुलाने के लिए वो मुस्कुरा रहा है या मुस्कुरा रही है, कुछ नहीं पता होता जब वो मुस्कुरा रहा हो तब भी अंदर से रो रहा हो, हम ये कमेंट कर देते हैं ओ बहन मर गई वो हंस रहा है, देखो उसको तो नहीं। मैंने ये सुना है बुशरा, मैं हैरान हो जाता हूँ, बाप के जनाजे पे अगर एक बेटा पता नहीं किसी बात पे शायद बाप को याद करके मुस्कुरा दिया, देखा बाप मेरी पड़ी हुई मुस्कुरा रहा है, इसको तो गम ही नहीं है। यार ये हम लोग क्यों तय कर लेते हैं यार? नहीं, हम लोग तो नहीं है ये, हम और आप नॉर्मल इंसान अल्लाह बचाए, अल्लाह वो फेसलेस लोग हैं, जेलस लोग हैं, वो कमतर लोग हैं, वो छोटे लोग हैं, वो किसी ऊंची चीज को देख के कहते हैं ये खराब है, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। मैं जुनैद भाई की डेथ के बाद 3-4 महीने बाद किसी एक शादी में गया, फॉर्मर गवर्नर डॉक्टर शफीक साहब के साहबजादे या साहबजादी की शादी दुबई में, बेटी की ना दुबई में, तो वहां मुलाकात में मुस्कुराया वो तस्वीरें डाल के, ये देखो कल तक रो रहा था। अरे यार भाई ना वो रो आपको दिखाने के लिए रहता ना, आया आपको दिखाने। आपको मैं बताऊं, डोंट बी सो रूथलेस प्लीज। अमजद साबरी की डेथ से कुछ 15-20 दिन पहले शायद या 1 महीना पहले रुबीना अशरफ के घर पे एनिवर्सरी थी और वो हमें किशोर कुमार के गाने सुना रहा था, मैं भी गा रही थी। अच्छा। और शबीर जान भी गा रहे थे। और वो जब भी उस पुल से गुजरती हूँ ना, तो मैं ड्राइवर से पूछती हूँ यहाँ पे मारा था उसको? आज भी मैंने पूछा, यहाँ पे आज भी पूछा। मतलब आप सोचे कि उसको एकदम आपने सर में गोलियां लगी होंगी, इतना कलाम था उसके दिमाग में, क्या आवाज थी ऐसी ताकतवर। तो ये गम तो हम लोगों के भूलने वाले हैं ही नहीं। मैं इस रमजान के कमरे में जब सोता था, जब अमजद भाई की डेथ हुई, उसके बाद ये हुआ कि पता नहीं नीचे कोई गार्ड या ड्राइवर ना उनकी कवाली सुन रहा होगा। मैं सो रहा था, मैंने एक्चुअली उठ के अपने कमरे में टीवी का कोई न्यूज का चैनल लगा के आवाज बढ़ा दी ताकि मुझे वो आवाज ना आए, क्योंकि वो मुझे हिट कर रही है। जुनैद का जाना तो, लेकिन हम हंस भी रहे होते हैं उसी वक्त, तो उसका आप देखिए हम यहीं पे जुनैद का उमर भाई के साथ हमने यहाँ उमर साथ ये पहला पुरजोश, तो मतलब हम क्या बताएं कि अब सब कहाँ से गुजरते हैं और आप सब लोगों को भी बहुत दुख होता है। आई एम श्योर। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये जाहिर है बहुत ही कम, यानी मैं अक्सरियत की बात नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्योंकि 99% लोग होते हैं जो आके हमारा दुख बांट रहे होते हैं, सब कहते हैं कि यार अभी तक लोग अफसोस करते हैं। मैं अभी एयरपोर्ट पे होती हूँ, कई दफा लोग मिलते हैं, आपकी बहन मुझसे जुनैद भाई का अभी हर कोई पूछता है। जी, हर कोई, बहुत छोटे बस कम परसेंटेज के लोग हैं। मोइन अख्तर का अफसोस मुझसे करते रहते हैं क्योंकि उनकी फैमिली रेंज में नहीं है। तो मुझे और अनवर साहब को हर दफा हर साल उनकी बरसी पर मैं और अनवर साहब जो होते हैं मोइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऐसे ही है बस जिंदगी, क्या करें। इट इज अ वेरी हार्ड टू हार्ट। मैंने पता ये सारा सवाल ना साइड पे रह गया, मैंने कुछ और सोचा था और ये बात नहीं, हम लोगों को सैड नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। क्या हुआ अगर कल हार गए फिर जीतेंगे इंशाल्लाह, है ना? इंशाल्लाह। दिस इज बुशरा अंसारी। एक थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कोका कोला लंबा पुरजोश। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। चले जी, इसी का नाम है जिंदगी। और हमने ब्रेक में बड़ी हार्ट टू हार्ट बातें की हैं, लेकिन बस ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट ताकि हम शो रास्ते रास्ते खत्म करें। बिल्कुल, वैसे भी कल से लोग उदास हैं। अरे कल तो सोना अजाब हो गया, नींद ही नहीं आ रही थी रात में। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इससे पहले कि मैं रहती हूँ क्रीक विस्टा में। सही है। और वहाँ अंदर इतना खूबसूरत गार्डन है। मैं आई कहीं बाहर से तो मैंने क्या हसीन मंजर देखा। मैं उसकी वीडियो भी बल्कि मैंने बनाई, स्क्रीनें लगी हुई, सारे नॉजवान नीचे, और जब छोटी छोटी ब्रेक्स आती थी ना बीच में, तो वो फिर जज्बा जुनून वाले और ऐसे वाले मिल्ली नगमे लगा देते थे। तो आई वाज सो डिलाइटेड टू सी दैट। और उसके बाद एकदम फिर चुप हो गए सारे। दैट्स क्या कर
आप जाते हैं अगर आपको इन लोगों को एक मुफ्त मशवरा देना हो तो क्या वो मशवरा देंगे? यॉकर राउंड है भी हमारा, जाते जाते मसलन आपने अगर एक मुफ्त मशवरा देना हो हुकूमत को, आपको पता है आज वजीर ने कहा है मुताल्लिका बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि 3 टाइम, जैसे डॉक्टर का नुस्खा नहीं होता, सुबह दोपहर शाम गैस आया करेगी। अच्छा, 3 टाइम। पहले कभी कभी जाया करती थी, अब कभी कभी आया करेगी। आया करेगी। तो आप कभी मशवरा देना चाहें? मैं उनको मशवरा दूं या लोगों को जिनके घर से गैस चली जाएगी? दोनों को दे दें। पहले मिनिस्टर साहब को दे जिन्होंने बताया कि 3 टाइम आएगी गैस। नहीं, फिर उनका शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं कि जितना जो दे उसका अगर वो भला। 3 टाइम भी ना दे तो हम क्या बिगाड़ लेंगे उनका? हाँ, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। हम कर क्या सकते हैं? और ये अवाम क्या करे, हम क्या करें? हमारे घरों हम पे क्या करें? मैं तो पता है एक बात कहती हूँ, हाँ। चीनी पीना छोड़ दें। अच्छा बस ये हाँ, गुड़ पीना शुरू हो जाए, फिर गुड़ महंगा हो जाएगा, ये भी हाँ, ये मसला भी तो है। मसला है। खामोशी से गुड़ खाना। लेकिन सच्ची बता रही हूँ, गोश्त की जगह आप दालें खाएं, आप सब्जियां खाएं, आप उसमें वो प्रोटीन आपको जहाँ जहाँ मिलेंगे, प्रोटीन मिलते हैं, तो आप वो चीजें छोड़ दें, कम कर दें, ना होने के बराबर कर दें, तो शायद ये चीजें ठीक हो जाए। इमरान खान साहब को अगर आपने एक मशवरा, मैं तो कहता हूँ अगर मुर्गी महंगी है तो कब्बे खा ले आदमी। सर ये क्या मतलब, क्या कहना? मतलब वही चीज है। अच्छा ठीक है। आप तो चिड़िया भी खा लें तो काफी है ना। इमरान खान साहब हाँ। को मशवरा क्या दूं? हाँ, बस टाइम दिया हुआ है थोड़ा सा, जितना उनके इलेक्शन तक मशवरा नहीं दे रही मैं, वो फिर देखेंगे। मैं वो टाइम दे रही हूँ सही। कि अभी मैं नाउमीद होने में मुझे वक्त लगेगा, तो वो मैं उस वक्त तक। यहाँ उम्मीद है, यहाँ ना उम्मीद है, तो आप कहाँ खड़ी है? ना उम्मीदी से करीब है या उम्मीद से करीब है? उम्मीद, ये उम्मीद, ये ना उम्मीद, ये उम्मीद। उम्मीद ही है। आप इधर कहीं खड़ी हैं? दरमियान में। उम्मीद ये दरमियान में। अच्छा दरमियान में, हाँ। किसी भी वो कहीं भी जा सकते। ठीक है, अगर आपने एक मशवरा देना हो अली अजमत साहब, उसके साथ तो मैंने बड़ी बुरी की। बड़ा डांटा मैंने उसको। अच्छा। मैं इतनी चीखी उसके ऊपर, मैं आपको कभी सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, वो मेरे साथ उसका प्यार है। वॉइस नोट, सोशल नोट मैं भेजा डांट आपने? लेती, मैंने कहा मैं तुम्हें डांट रही हूँ। अच्छा, क्या किया तुमने? बताया आपने कि मैं डांट रही हूँ। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है? कह लगा मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा मुझे नहीं पता, माफी मांगो फौरन। ये क्या तरीका है? मैं हाँ, उन्हें मांग ली माफी, टूटी फूटी जैसी भी थी, लेकिन वो ऐसा ही है, मैं आपको बताऊं, दिल के बुरे नहीं है वो बोंगी मार देता है। सच्ची उसने बोंगी ही मारी है, क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे कुछ दिन पहले बाकायदा पता चला, उसका एक इंटरव्यू में भी था कि मैं मैडम नूर जहाँ को सुन रहा हूँ, यार वो क्या फिनोमेना है। फिर वो अचानक यार, उसको याद ही नहीं रहा कि वो तो उनके पीछे मरा जा रहा था अभी। तो मशवरा ये कि बोंगियां ना कम मारे। बोंगी नहीं मारनी, मैंने बता दिया पाने, उसको मैं पाना कहती हूँ, पाने। मुशाबा, थैंक यू सो मच, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। नहीं, और हमने गम तो गलत सही से किया नहीं वैसे। नहीं सही है। लेकिन यहाँ आके एक माहौल देख के और थोड़ा सा आपके माशाल्लाह आपकी एनर्जी देख के, Thank you so ये much. लोग बैठे होते तो बड़ा बहुत अच्छा सारी तालियां मुशाबा के लिए, Thank you. और जिंदगी सेहत रहे तो कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।